कोर्स में सबसे पहले जो चैप्टर आता है साझेदारी का, पार्टनरशिप का। साझेदारी जो है वो आपके 12th क्लास के कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग कोर्स का 30% जो हिस्सा है वो साझेदारी का है। साझेदारी में आपके 4 चैप्टर हैं, 4 लेसन हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है साझेदारी का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी के सामान्य परिचय में साझेदारी क्या होती है, साझेदारी जो है कितने प्रकार की होती है, साझेदारी फर्म में खाते कौन कौन से तैयार किए जाते हैं, उसके बारे में देखें। साझेदारी की परिभाषा लेते हैं। सबसे पहले साझेदारी व्यवसाय का ऐसा संगठन है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय को स्वेच्छा से चलाने के लिए सहमत होते हैं, जिसमें उनके द्वारा निर्धारित पूंजी लगाई जाती है और एक निर्धारित अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा किया जाता है। ये साझेदारी कहलाती है। देखो, एकाकी व्यापार में साझेदारी में यह अंतर है कि एकाकी व्यापार में व्यापार का संचालन और प्रबंधन एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, और साझेदारी में कई व्यक्ति होते हैं। अब 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं या 10 हो सकते हैं। लेकिन इसमें साझेदारों की अधिकतम जो संख्या होती है वो 50 तक होती है। कम से कम साझेदारों की संख्या 2 होती है। किसी भी साझेदारी व्यवसाय को जब प्रारंभ किया जाता है तो साझेदारों के मध्य एक समझौता होता है। ये समझौता मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। अगर मौखिक समझौता होता है तो साझेदारों के मध्य भविष्य में मतभेद या विवाद होने की संभावना रहती है, लेकिन लिखित में यदि समझौता होता है तो उसे हम कहते हैं साझेदारी संलेख। पार्टनरशिप डीड। अगर साझेदारों के मध्य लिखित में समझौता होता है तो उसे हम कहते हैं साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड। इस समझौते में वो सारी बातें लिखी जाती है जो उन्होंने तय की है, जैसे फर्म का नाम, किस नाम से फर्म अपना कारोबार करेगी, साझेदारों के नाम और पते, साझेदारों के द्वारा लगाई गई पूंजी, साझेदारी फर्म की अवधि, साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, लाभ हानि का अनुपात, किस अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा करेंगे, अगर साझेदारों को लाभों के अलावा अलग से कोई वेतन, कमीशन या बोनस दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज उनसे लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ये सारी बातें इस साझेदारी संलेख में लिखी होती है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि संलेख तैयार नहीं किया जाता है। अगर संलेख तैयार नहीं किया गया है तो कुछ ऐसे नियम हैं जो सभी साझेदारों को मानने पड़ते हैं, उसको हम कहते हैं संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। इसमें कौन कौन से नियम होते हैं जो सभी साझेदारों को मानने पड़ते हैं? संलेख तैयार नहीं किया गया फिर भी साझेदारों के लाभ हानि का अनुपात बराबर होगा, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन या बोनस नहीं दिया जाएगा, साझेदारों से आहरण पर ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक साझेदार को फर्म की लेखा पुस्तकों को देखने का, निरीक्षण करने का या फोटोकॉपी लेने का पूरा अधिकार होगा। यह संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। अब है कि साझेदारी फर्म में खाते हैं वो कौन कौन से तैयार किए जाते हैं, कैसे तैयार किए जाते हैं। देखो, साझेदारी फर्म में जो खाते तैयार किए जाते हैं उसमें साझेदार अपने पर्सनल अकाउंट तैयार करते हैं, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत खाते। साझेदार जो अपने पर्सनल अकाउंट तैयार करते हैं, व्यक्तिगत खाते, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप अकाउंट। ये जो पार्टनरशिप अकाउंट तैयार किए जाते हैं, इनको तैयार करने की 2 विधि है। सबसे पहले मैं बता रहा हूं परिवर्तनशील विधि, फ्लक्चुएटिंग मेथड। परिवर्तनशील विधि में हम केवल एक ही खाता बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस पार्टनरशिप अकाउंट का जो फॉर्मेट है लेजर की तरह है। सबसे पहले आपकी कॉलम बनेगा डेट, फिर पर्टिकुलर्स, जितने साझेदार होते हैं उनके उतने ही कॉलम। जैसे मान लो कि 2 पार्टनर है तो इनके 2 कॉलम बढ़ जाएंगे, ए और बी के। यही कॉलम आपके सीआर साइड में रिपीट हो जाएंगे, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, फिर ए और बी 2 पार्टनर। अगर 3 पार्टनर है 3 तो ए बी सी 3 नाम दे रखा है तो उनका नाम लिख दो। ये पार्टनरशिप अकाउंट का फॉर्मेट है। इधर आपके 2 का इस्तेमाल होता है और इधर y का इस्तेमाल होता है। अब इसमें हम क्या दिखाते हैं? इसमें सबसे पहले पूंजी का प्रारंभिक शेष। साझेदारी फर्म में साझेदारों के द्वारा जो पूंजी लगाई गई है वो इनकी पूंजी कितनी थी,
अगर व्यापार पहले से चल रहा है तो वर्ष का जो पूंजी का प्रारंभिक शेष है वर्ष के प्रारंभ में, उसको हम दिखाएंगे बाई बैलेंस बीडी के नाम से। अगर व्यापार पहले से चल रहा है तो वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष का प्रारंभ कौन सा, 1 अप्रैल या फिर 1 जनवरी, तो जैसा भी प्रश्न में दे रखा है, तो वर्ष के प्रारंभ में उनकी पूंजी का प्रारंभिक शेष कितना था, उसको सबसे पहले किस नाम से दिखाएंगे, बैलेंस बीडी के नाम से। लेकिन व्यापार इसी वर्ष प्रारंभ किया है, यानी कि जिस वर्ष हम खाते तैयार कर रहे हैं उसी वर्ष व्यापार प्रारंभ किया गया है, तो उसको बैलेंस बीडी की जगह हम किस नाम से दिखाएंगे, कैश के नाम से। बैलेंस बीडी के नाम से नहीं दिखाएंगे, बाई कैश लिखेंगे। तो सबसे पहले पूंजी, तो प्रश्न में दिया जाएगा कि व्यापार पहले से चल रहा है तो पूंजी का प्रारंभिक शेष होगा, उसको बैलेंस बीडी के नाम से दिखा देंगे, और इसी वर्ष प्रारंभ किया है तो बाई कैश के नाम से। इसके बाद में हम क्या दिखाते हैं, सीआर साइड में साझेदारों को लाभों के अलावा अगर कोई वेतन दिया जाता है तो वेतन किस किस को दिया जा रहा है, जैसे 2 साझेदार हैं ए और बी, ए को कितना दिया जा रहा है, बी को कितना दिया जा रहा है, या फिर ए को दिया जा रहा है, उसके खाते में दिखा देंगे। अगर साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये भी हम कहां दिखा देंगे, सीआर साइड में। साझेदारों को जो भी प्राप्त होता है लाभों के अलावा, वो सब मदे पार्टनरशिप अकाउंट में कहां दिखाएंगे, सीआर साइड में। साझेदारों को अगर कमीशन दिया जाता है या बोनस दिया जाता है, वो सब मदे हम कहां दिखाएंगे, सीआर साइड में। वर्ष के अंत में जब फर्म के खाते तैयार कर लिए जाते हैं, तो खाते जब तैयार करते हैं तो साझेदारों को वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, ये सब देने के बाद में जो शेष लाभों की राशि रहती है वो साझेदारों में बांटी जाती है। और शेष राशि जो साझेदारों में बांटी जाती है उसके लिए हम फर्म का खाता तैयार करते हैं, जिसको हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। तो शेष लाभों की राशि जो साझेदारों में बांटी गई थी उसको हम कहां दिखाएंगे, सीआर साइड में, बाई P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से। लाभ हानि का बंटवारा, साझेदारों में लाभ हानि का जो बंटवारा किया गया था उसको भी हम कहां दिखाएंगे, सीआर साइड। शेष लाभों की राशि जो बांटी गई थी, ए का हिस्सा कितना आया और बी का हिस्सा कितना आया, वो हम दिखा देंगे सीआर साइड। अब देखो डीआर साइड में, डीआर साइड में आता है ड्राविंग्स, यानी कि आहरण। साझेदारों के द्वारा अगर अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, निजी प्रयोग के लिए फर्म से पैसा निकाला गया है, विड्रॉल किया गया है, तो उसको हम ड्राविंग्स के नाम से दिखाते हैं, किस साझेदार ने कितना किया है। इसके अलावा अगर साझेदारों से आहरण पर ब्याज लिया गया है उसको भी हम कहां दिखाएंगे, डीआर साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स। और शेष इन सब को देने के बाद में अगर लाभों की राशि होती है उसको तो हम कहां दिखाते हैं, सीआर साइड में, बाई P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से, ये प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर इनको देने के बाद में अगर फर्म को हानि होती है तो हानि की राशि उसको हम कहां दिखाएंगे, डीआर साइड में, किस नाम से, वही P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस। ये मदे हम इसमें पार्टनरशिप अकाउंट में दिखाते हैं। तो इसमें सीआर साइड में सबसे पहले पूंजी का प्रारंभिक शेष, साझेदारों को जो भी दिया जाता है, वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, लाभों में हिस्सा, वो सब हम कहां दिखाएंगे, सीआर साइड में। इसके बाद में डीआर साइड में आहरण, आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स। और अगर हानि में हिस्सा है तो हानि में जो हिस्सा है या लाभों में हिस्सा होता है उसको हम किस नाम से दिखाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। क्योंकि ये जो लाभ हानि का जो बंटवारा होता है जिस खाते में किया जाता है उसको हम बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन का नाम लिखा जाता है। अब हम क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे। अब टोटल क्या, अधिकतर सीआर साइड का टोटल ही ज्यादा होता है, सीआर साइड का हम टोटल लगा लेंगे और सीआर साइड के टोटल में से ये डीआर साइड का जो टोटल है वो घटा देंगे। डीआर साइड का टोटल घटाने के बाद में जो डिफरेंस आता है, अंतर की जो राशि आती है, उसको हम किस नाम से दिखाएंगे, टू बैलेंस सीडी के नाम से, जिसको हम समायोजित पूंजी भी बोलते हैं, एडजस्टेड कैपिटल।
ये अंतर की राशि है। लेकिन अगर डीआर साइड का टोटल ज्यादा है, कई बार ऐसी परिस्थितियां भी होती है जब डीआर साइड का टोटल ज्यादा हो जाता है, अगर डीआर साइड का टोटल ज्यादा होता है तो इसके टोटल में से सीआर साइड का घटा देंगे तो ये बैलेंस सीडी कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये तो होता है पार्टनरशिप अकाउंट। कौन से मेथड से, परिवर्तनशील विधि से। परिवर्तनशील विधि फ्लक्चुएटिंग जो मेथड है उसमें ये साझेदारों के व्यक्तिगत खाते हैं। तो साझेदारों के व्यक्तिगत खाते यदि परिवर्तनशील विधि से तैयार किए जाते हैं तो एक ही खाता तैयार होता है, पार्टनरशिप अकाउंट। और इस पार्टनरशिप अकाउंट में पूंजी का शेष भी दिखाते हैं, साझेदारों को वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, लाभों में हिस्सा, आहरण पर ब्याज, ये सब मदे एक में ही दिखाई जाती है। दूसरा मेथड है स्थायी विधि। देखो मैं बता रहा था साझेदारों के व्यक्तिगत खाते तैयार करने का पहला मेथड मैंने बताया था परिवर्तनशील विधि, फ्लक्चुएटिंग मेथड। दूसरा मेथड है फिक्स्ड मेथड, स्थायी विधि। स्थायी विधि में साझेदार अपने जो व्यक्तिगत खाते तैयार करते हैं उसमें दो खाते तैयार होते हैं, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सबसे पहले लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल का बैलेंस दिखाते हैं। सबसे पहले पूंजी का प्रारंभिक शेष बाई बैलेंस बीडी। अगर पूंजी व्यापार पहले से चल रहा है तो पूंजी का शेष बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे, लेकिन व्यापार यदि इसी वर्ष प्रारंभ किया गया है तो हम उसको किस नाम से दिखाएंगे, कैश के नाम से, बैलेंस बीडी के नाम से नहीं दिखाएंगे। अगर वर्ष के बीच में कोई अतिरिक्त पूंजी विधि से पार्टनरशिप अकाउंट बनाया जाता है तो सबसे पहले पूंजी का प्रारंभिक शेष, अगर व्यापार पहले से चल रहा है तो बैलेंस बीडी के नाम से, और इसी वर्ष व्यापार प्रारंभ किया गया है तो कैश के नाम से। अगर वर्ष के दौरान बीच में अतिरिक्त पूंजी लगाई गई है तो उसको भी हम किस नाम से दिखाएंगे, कैश के नाम से। ब्रैकेट में लिख देंगे एडिशनल कैपिटल, ये आपके एडिशनल कैपिटल हो जाएगी। अगर लगाई गई है तो ये चाहे स्थायी विधि हो चाहे परिवर्तनशील विधि हो, दोनों में दिखाया जाता है। यानी कि इसमें सीआर साइड में केवल पूंजी दिखाई जाती है, चाहे वो वर्ष के प्रारंभ में हो चाहे वर्ष के बीच में लगाई गई हो। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। अब सीआर साइड में अगर ये पूंजी वर्ष के बीच में निकाल ली गई है, कैपिटल विड्रॉल कर ली गई है, तो उसको भी हम किस नाम से दिखाएंगे, डीआर साइड में कैश के नाम से। ब्रैकेट में लिख देंगे कैपिटल विड्रॉल। अगर पूंजी निकाल ली गई है, नहीं निकाली है तो ये हम नहीं दिखाएंगे। अब हम क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे। अधिकतर इसमें सीआर साइड का टोटल ही ज्यादा होता है, डीआर साइड का इसमें टोटल ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो सीआर साइड के टोटल में से डीआर साइड का घटा देंगे तो ये आ जाएगा पूंजी का अंतिम शेष, जिसको हम किस नाम से दिखाएंगे, बैलेंस सीडी के नाम से। इसमें हमेशा सीआर साइड का टोटल ही ज्यादा होता है, इसलिए स्थायी विधि में, क्योंकि इसमें पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैपिटल के अलावा इसमें और कोई मद नहीं दिखाई जाती है, इसलिए पूंजी के शेष में कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण ये स्थायी विधि कहलाती है। तो स्थायी विधि में एक अकाउंट तो ये बनाया जाता है पार्टनरशिप अकाउंट। अब इसके अलावा एक दूसरा अकाउंट और बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो हमने स्थायी विधि से जो दो खाते बनाए जाते हैं, पार्टनरशिप अकाउंट हमने बना लिया, दूसरा अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो मदे हमने कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाई थी वो सारी मदे किसमें दिखाएंगे, करंट अकाउंट। सबसे पहले अगर प्रश्न में करंट अकाउंट का पहले का कोई बैलेंस है तो पहले वो दिखाएंगे। अगर सीआर बैलेंस है तो सीआर साइड में, और डीआर बैलेंस है तो डीआर साइड में। ये करंट अकाउंट का बैलेंस है अगर प्रश्न में है तो। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस डीआर बैलेंस है तो डीआर साइड में दिखाएंगे, और सीआर बैलेंस है तो सीआर साइड में। अब इसके अलावा अब इसमें कैपिटल नहीं दिखाई जाएगी, बाकी मदे दिखाई जाएगी जो हमने इसमें नहीं दिखाई है। जैसे साझेदारों को वेतन मिल रहा है तो हम कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड में। पूंजी पर ब्याज प्राप्त हो रहा है तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड में। साझेदारों को कमीशन मिल रहा है या बोनस मिल रहा है उसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड में। साझेदारों को लाभों में हिस्सा मिल रहा है उसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड में। ये लाभों का हिस्सा है।
लाभों में हिस्सा होता है उसको किस नाम से दिखाते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के नाम से, सीआर साइड। इसके अलावा और इसमें और कोई मत नहीं होती। अब डीआर साइड में साझेदारों ने आहरण जो किया है, आहरण पर ब्याज और हानि में हिस्सा, हानि में हिस्सा होता है तो डीआर साइड में, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के नाम से, लाभों में हिस्सा होता है तो सीआर साइड में आता है। अब हम क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे। अगर इसमें सीआर साइड का टोटल ज्यादा है तो सीआर साइड के टोटल में से डीआर साइड का घटा देंगे, ये आ जाएगा अंतिम शेष। ये चालू खाते का अंतिम शेष होता है, ये तो कैपिटल अकाउंट का अंतिम शेष होता है कैपिटल का, और ये कहलाता है चालू खाते का अंतिम शेष। लेकिन अगर डीआर साइड का टोटल ज्यादा है तो इसके टोटल में से सीआर साइड का घटा देंगे तो अंतिम जो शेष है बैलेंस शीट, ये कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। यानी कि इसमें क्या है, स्थायी विधि में हम क्या करते हैं, दो खाते बनाते हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट। कैपिटल में केवल कैपिटल का बैलेंस दिखाया जाता है और बाकी सारी मदें करंट अकाउंट में दिखाई जाती है। जबकि परिवर्तनशील विधि में केवल एक ही खाता बनाया जाता है, पार्टनरशिप अकाउंट। तो ये मैंने बताया था साझेदारों के द्वारा जो व्यक्तिगत खाते तैयार किए जाते हैं वो कैसे तैयार किए जाते हैं और उसमें कौन कौन सी मदें दिखाई जाती है। अब आपको क्या है, इसको समझने के लिए आपकी बुक में पेज नंबर 1 से लेकर के 4 तक इसमें थ्योरी दे रखी है, इसमें डेफिनेशन दे रखी है, उसकी विशेषताएं दे रखी है और इसका फॉर्मेट वगैरह दे रखा है। इनको आपको पढ़ लेना है। कल मैं आपको क्या है, फर्म के द्वारा जो खाता तैयार किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, उसके बारे में बताऊँ।